अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज बात करेंगे हम कि छत किस तरह लगाई जाती है, जो यानी कि लेंटर के अंदर पाइप डाले जाते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो कोहिनूर पेज पे आप लोगों का वेलकम है जी, वेलकम है। तो दोस्तों चलो बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं और कौन कौन सा साइज़ होता है उन चीज़ों का, तो किधर किधर कौन सी चीज़ लगती है, वॉशरूम में या किचन वगैरह में या छत में, जो यानी कि मकान होता है, कमरा होता है उसमें। तो बताता हूँ मैं आप लोगों को कि हमें चाहिए होता है ये है डिबिया 3 इंच की चौरस होती है, पौनी का पाइप इसमें डाला जाता है। ये है हमारी कबर्ड की जगह और ये वाशरूम है। वाशरूम और कबर्ड को दोनों को हमने, क्योंकि ये वाशरूम के सामने ही है, तो उन दोनों की मेन जो है ना इधर रख दी है। जो बोर्ड होगा इसका नीचे लग जाएगा। तो ये 2 डिब्बियाँ दे दी वाशरूम में हमने। और उसके बाद ये है हमारा एग्जॉस्ट फैन का, जो एग्जॉस्ट फैन लगता है ना उसके लिए हमने पॉइंट ये छोड़ दिया है। तो उसके बाद ये आ गया अब हमारे पास कमरे में हमारे पास ये डब्बी लग गई है सीलिंग लाइट के लिए, डाउन लाइट भी बोल देते हैं सीलिंग लाइट। और इसमें से एक मेन है और एक वो है जो हमारा कमरे की सारी वायरें वगैरह जो है ना, तारें वगैरह जाएंगी इधर बोर्ड में। तो इधर हम बैंड के ज़रिए यानी कट करके इसको बैंड दे देंगे और नीचे की तरफ चले जाएगा। तो उसके बाद ये हमारा था हॉल। तो इसमें हमने क्या किया है, 3 फैन बॉक्स दिए हुए हैं। इसमें हमारा ये है डाइनिंग टेबल वाला यानी कि सिस्टम है, ये डाइनिंग वाला। तो उसके बाद ये हमारे पास किचन है, इसकी अभी हमने पाइपिंग वाइपिंग नहीं की, तो इसकी भी पाइपिंग करूँगा। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें लगेगी और क्या क्या होता है। मैं और थोड़ा हल्का फुल्का बता भी देता हूँ, क्योंकि इसमें भी लाइटें भी आएंगी और इसमें वुड के लिए कनेक्शन भी आएगा और जो इसका एग्जॉस्ट फैन होगा वो भी आएगा, यानी कि सकते हैं हुड भी बोल सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये है सीढ़ी, ये देखें इस पैरल की तरह हमने बनाई है। ये देखिए नीचे से थोड़ा सा बेंड किया हुआ है, बाकी इधर चौकी दे दी है हमने। इसके नीचे भी जो हमारा यानी कि वाशरूम वगैरह बन सकेगा, स्टोर बन जाए, वाशरूम बन जाए कोई। ये हमारे पास टेरेस है, ये टेरेस में भी हमने जो क्या करना है कि इधर लाइटें देनी है, कुछ 7 से 8 लाइटें आ जाएंगी, क्योंकि एक इधर आ जाएगी, दूसरी इधर आ जाएगी, दूसरी ये होगी, तीसरी इधर आ जाएगी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं, यानी कि 8 लाइटें दे देंगे। और उसके बाद हमारा जो है ना ये देखें इधर हमारी मेन डीपी आएगी, घर की जो मेन डीपी होती है ना, यानी कि ग्राउंड फ्लोर की ये मेन डीपी होगी, क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर की ही छत लगे जा रही है। तो इसमें हमने जो एसी के लिए जो मेनें डालनी है वो भी इंची का पाइप है। और जो हमने इसको यानी कि लाइटों वगैरह को या फैन बॉक्सों वगैरह को जो मेन देनी उसके लिए भी हमने इंची का पाइप ही इस्तेमाल किया है, ताकि कल को स्टील वायर हम इसमें जो डालेंगे तो उसके यानी कि सॉकेट वगैरह लगाएंगे तो पौनी के पाइप में तो ये रुकावट आ जाती है, लेकिन इसमें रुकावट कोई भी नहीं आती। तो इसलिए हम इंची का पाइप ही इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कल को कोई मसला ना आए, इसलिए हम इंची का ही पाइप इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी अगर काम करें प्रैक्टिकल का, तो उसमें अगर पाइपिंग कर रहे हैं तो उसमें जो है ना इंची का पाइप इस्तेमाल किया जाए, एसी के लिए भी और दूसरा जो घर की मेन यानी कि फैन बॉक्स वगैरह को मेन देने के लिए भी। तो वह इस तरह जब आप काम करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कल को वो मसला नहीं बनेगा, आपको ज़्यादातर कटिंग नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि जरी नहीं करनी पड़ेगी। और एसी जो हमारा इधर आएगा। तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि एसी को पाइप कौन से डालते हैं। ज़्यादातर तो 2 इंच वाला जो होता है ना वो पाइप डाला जाता है, लेकिन मैं वो नहीं डालता, मैं डालता हूँ 1.5 इंच का एक पाइप, उसका एक कट लेता हूँ, उसके 2 पाइप करके तो फिर वो खड़ा कर देता हूँ, ताकि उसमें एक पाइप में एक जो आउटडोर की वायर और दूसरे नंबर पे जो दूसरा पाइप है उसमें हमारा एक यानी कि एसी के 2 पाइप होते हैं, एक मोटा होता है और एक बारीक होता है। बारीक और एसी के आउटडोर की तार जो एक पाइप में आ जाती है और दूसरा जो मोटा पाइप होता है वो एक पाइप में आ जाता है। इस तरह बहुत आसान काम हो जाता है। तो ये होती है दिमागी तवानाई, यानी कि दिमाग से बंदा अच्छी तरह से काम समझ के तो फिर काम करता है ना, जब कोई मसला शायद नहीं आता। तो फिर इसी तरह हमारी जो नीचे उसकी एसी की ड्रेन होती है उसको हम फिर नीचे से कटिंग करके देते हैं, ताकि वो हमारी फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर के अंदर यानी कि
ग्राउंड में ही चली जाए, क्योंकि हम ग्राउंडिंग करते हैं जब, फिर उसमें वो हम दे देते हैं, स्क्रीनिंग के अंदर ही वो ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे कोहिनूर पेज को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो अब तक के लिए इतना ही।